सुप्रभात छात्रों, आज का हमारा विषय उत्पादन संभावना वक्र है। कल के वीडियो में मैंने आपको अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी है और विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कैसे उनका हम समाधान कर सकते हैं, उसी विषय को हम यहां उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और उसमें यह बताया जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो किस प्रकार से, जो तीन बेसिक प्रॉब्लम पर हमने चर्चा की है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए या उसका वितरण कैसे हो। ये बेसिकली तीन प्रॉब्लम पर मैंने आपको पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की। आज वो जो प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रहा है, क्या, कैसे और किसके लिए, उस प्रॉब्लम का समाधान पूंजीवाद में, समाजवाद में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से होगा, उस समाधान के लिए यहां लेखक ने इस तकनीक का प्रयोग किया है। यह उत्पादन संभावना की जो समस्या बन रही है उनको दूर करने की तकनीक है, टूल्स है। उत्पादन संभावना वक्र, जिसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। तो छात्रों, आपको सबसे पहले समझना होगा यहां पर उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो हम प्रारंभिक कक्षाओं में इन बातों को बार बार पढ़ते आए हैं कि वस्तुएं या आपकी आवश्यकताएं ऐसी सीमित होती हैं और उन आवश्यकताओं या वस्तुओं को पूरा करने के साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। मतलब एक साधन को कई कार्यों में या कई वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जा सकता है। एक साधन एक समय में एक काम करेगा, लेकिन अलग अलग समय में अनेक कामों को भी कर सकता है। लेकिन ये निर्णय हमें लेना होता है कि उत्पादन का जो सीमित साधन है वो साधन उस समय में कौन सा काम करेगा। तो यहां उत्पादन संभावना वक्र एक तकनीक है जो उत्पादन की उन विभिन्न संभावनाओं को बताता है जो साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं के अनंत होने की स्थिति में एक उत्पादन को प्राप्त करता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है, इसकी जो आकृति बनती है वो इस प्रकार से, इसे कहा गया है पीपीसी। यहां रेखा चित्र में ए भी मैंने उत्पादन संभावना वक्र लिया है, जिसको आपको बताया गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है कि आपकी आवश्यकताएं असीमित है, उनको प्राप्त करने वाले साधन सीमित है। उन सीमित साधनों से आप उन आवश्यकताओं को या उन वस्तुओं को उत्पादित करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की आपके सामने अनेक संभावनाएं बनेंगी। आप इस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसका नहीं करेंगे। वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो एक्स का नहीं करेंगे, एक्स का उत्पादन कर रहे हैं तो वाई का नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, संभावनाएं बनेंगी। ऐसी संभावनाओं को मिलाने वाला वक्र, ऐसी संभावनाओं को मिलाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। तो छात्रों, यहां इस रेखा चित्र के माध्यम से आपको यह समझना होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। तो पहले डायग्राम में आपको मैंने बताया कि यहां आपको ओ लिखना होगा। ये ओ जो होता है ये मूल बिंदु को बताता है, ऑरिजिन को बताता है। यहां दोनों चर एक्स चर और वाई चर दोनों के मान 0 होते हैं। ये जो चर होता है, ये जो अक्ष होता है, इसको बोला गया ओ एक्स अक्ष, और ये जो वर्टिकल अक्ष होता है इसको बोला गया है ओ वाई अक्ष। ये क्षैतिज अक्ष होता है, ये लंबवत अक्ष होता है। यहां दो चरों का निर्धारण करता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो वस्तुओं के उत्पादन, जैसे कि मैंने क्या उत्पादन किया जाए उस विकल्प में आपको बताया था कि दो वस्तु का उत्पादन किया जाए, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए। अब निर्णय आपको करना है कि आप दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं और पूंजीगत का करना चाहते हैं। दोनों को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधन क्या है हमारे पास,
सीमित है। यदि हम उपभोग वस्तु में सारे साधन लगा देंगे पूंजीगत नहीं कर पाएंगे, और पूंजीगत में सारे साधन लगा देंगे तो उपभोग वस्तु नहीं कर पाएंगे। तो उसमें निर्णय लेने में ये तकनीक हमारी मदद करता है। तो हमने एक्स अक्ष पर लिया है उपभोग वस्तु, कंजंक्शन गुड्स है उपभोग वस्तु, एक्स वस्तु जो है ये आपकी उपभोग वस्तु, और वाई अक्ष पर हमने लिया है पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु, ये वाई वस्तु जो आपकी है ये पूंजीगत वस्तु, और ए बी जो है ये फ्रैक्शन कॉस्मेटिक है। इसके अलावा उत्पादन की इस संभावना वक्र पर और अन्य क्रियाएं हो सकती हैं, अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। जैसे मैं सी विकल्प लेता हूं, डी विकल्प लेता हूं या ई विकल्प लेता हूं, तो यहां उत्पादन के 5 विकल्प हो गए, ए बी सी डी और ई। इन 5 विकल्पों में से आप एक विकल्प का चयन करेंगे, और वो चयन करेंगे आपकी आवश्यकता के हिसाब से कि आपको क्या जरूरी है, क्योंकि आपका साधन सीमित है, सभी विकल्पों को आप एक साथ चयन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ए विकल्प का चयन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप अपने संपूर्ण साधनों को पूंजीगत वस्तु पर व्यय कर रहे हैं। पूंजीगत वस्तु की आप ओ से एक के बराबर मात्रा क्रय कर रहे हैं, जबकि उपभोग वस्तु की आप एक इकाई का उत्पादन नहीं कर रहे। इसी प्रकार यदि आप दोनों वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं तो आप विकल्प सी पर जाएंगे। सी पर यह किससे निकल कर आएगा कि आप पूंजीगत वस्तु की तो y1 का उत्पादन कर रहे हैं और उपभोग वस्तु की x1, तो विकल्प क्या बनेगा y1 x1। एक समायोजन ये हो सकता है। यदि फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एक समायोजन ये हो सकता है x2 y2, x2 y2 विकल्प हो सकता है। यदि आप उपभोग वस्तु को ज्यादा उत्पादित करना चाहते हैं, पूंजीगत को कम करना चाहते हैं, तो आप डी विकल्प पर जाएंगे। इसी प्रकार आप इस विकल्प पर जा सकते हैं x3 y3, x3 y3। अब यहां कल ये बताया गया था आपको कि यदि कोई इकोनॉमी पूंजीवाद में काम कर रही है तो वो ज्यादा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करती है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। और यदि कोई इकोनॉमी समाजवाद में काम कर रही है तो उसका जो उद्देश्य होता है काम करने का वो होता है जनता का कल्याण, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक लाभ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु का उत्पादन, तो जैसे जैसे फ्रैक्शन पॉसिबिलिटी का इधर से इधर आ रहा है तो ये निश्चित है कि वो समाजवाद की ओर बढ़ रहा है, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। और यदि फ्रैक्शन पॉसिबिलिटी का बी से ए की ओर जा रहा है कि आप यहां काम कर रहे थे, यहां काम कर रहे थे, तो इसका मतलब पूंजीगत वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं आप केवल दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जा रही है। तो यहां इस तकनीक के माध्यम से आप ये निर्णय ले सकते हैं कि किसी इकोनॉमी में कितनी तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी भोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, या दोनों में कोई सामंजस्य बिठाकर बीच का मध्यस्थ रास्ता निकाला जाए कि जैसे हमने डी पॉइंट पर देखा कि भोग वस्तु को इतनी चाहिए, पूंजीगत वस्तु इतनी चाहिए, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो उत्पादन संभावना वक्र एक तकनीक है जो उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं को बताता है, और ऐसी संभावनाओं को मिलाने वाला वक्र क्या कहलाता है, फ्रैक्शन पॉसिबिलिटी वक्र। तो ये उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं ए सी डी ई बी। तो छात्रों यहां एग्जाम के दृष्टिकोण से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो आपसे ये सीधा पूछ लिया जाए कि उत्पादन वक्र से या उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, तो आप बता दें सीधे तौर पर कि उत्पादन की तकनीक है और उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं हमारे विकल्पों में होती है। ऐसी संभावनाओं को मिलाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। कई बार एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है और पूछता है उत्पादन की संभावनाएं क्या है। अब यहां आपको उत्पादन की संभावनाएं बतानी है, उत्पादन संभावना वक्र को नहीं बताना। तो उत्पादन की संभावनाएं हमारे उत्पादन के साधनों से, जो उत्पादन के विभिन्न विकल्प हमारे सामने हैं ए सी डी ई बी, ये उत्पादन की संभावना फ्रैक्शन पॉसिबिलिटीज है।
और ऐसी पॉसिबिलिटीज को मिलाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। कई बार आपसे 1-2 नंबर में चित्र भी पूछ लेता है, उत्पादन संभावना वक्र का रेखा चित्र बनाइए, तो आपको इस तरीके से एक्शन पॉसिबिलिटी का चित्र भी आप बना सकते हैं। अब यहां हम बात करें कि इस संभावना वक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। तो छात्रों, यदि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ रहे हैं तो इस डायग्राम से ही इसकी विशेषताएं निकलती है। पहली विशेषता पर यदि हम बात करें तो एक उत्पादन संभावना वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर झुका होता है। एक उत्पादन संभावना वक्र ऊपर बाएं है, इससे नीचे दाईं ओर झुका होता है। इसका मतलब ये ऋणात्मक ढाल का होता है, ऊपर से नीचे की ओर घटता हुआ आता है। एक विशेषता तो है इसकी। दूसरी विशेषता है इसकी कि एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। अब यहां ये नतोदर शब्द जो मैंने प्रयोग किया है कॉनकेव, ये आपके लिए डिफरेंट है। तो पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। हम नतोदर की बात करें, हम उन्नतोदर की बात करें या समान ढाल की बात करें, ये ढाल के स्वरूप है। छोटी क्लासों में आपने विज्ञान के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर आपने इस प्रकार के शब्दों को पढ़ा होगा। उन्नतोदर, नतोदर, उत्तल, अवतल, ये लाइन्स विज्ञान में पढ़े होंगे, सामाजिक विज्ञान में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, नतोदर की जो प्रकृति होती है वो ऐसी होती है, इस प्रकार से। किसी भी रेखा का ढाल इस प्रकार से है कि अंदर की ओर झुका हुआ है, ऐसे अंदर की, बाहर की तरफ निकल रहा है, अंदर से बन रहा है, तो ये स्थिति बनती है नतोदर। और यदि इसी रेखा का ढाल इस प्रकार हो जाए, इसका उल्टा, तो ये होता है उन्नतोदर। तो कोई भी ढाल नतोदर कब होता है और उन्नतोदर कब होता है, ये ज्यादा समझने की बात है। तो कोई भी ढाल नतोदर जब होगा कि जब आप किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए जब दूसरी वस्तु को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, तो जो त्यागने की जो दर होगी या छोड़ने की जो दर होगी वो बढ़ती हुई होगी। MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत रूपांतरण की दर, यदि ये बढ़ती हुई है तो वो वक्र नतोदर होगा, ऐसा। और यदि ये घटती हुई है तो वो वक्र उन्नतोदर होगा। और यदि वो स्थिर है कि एक इकाई आप यदि एक्स की प्राप्त कर रहे हैं तो वाई की 1 छोड़ रहे हैं, 2 इकाई यदि आप एक्स की प्राप्त कर रहे हैं तो वाई की 2 छोड़ रहे हैं, स्थिर दर से परिवर्तन हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में वक्र की स्थिति सीधे हो जाती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, सीधी रहेगी। तो यहां ये विशेषता बताई गई है कि फ्रैक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर झुका होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर झुका होता है। और मूल बिंदु ऑरिजिन के क्या होता है, नतोदर। और नतोदर क्यों होता है, क्योंकि इसका MRTS बढ़ता हुआ होता है। अब यहां MRTS बढ़ने का मतलब क्या है, अब इसको आप एक तालिका के माध्यम से समझिए कि कैसे बढ़ता है। तो हमने एक तरफ ले लिया संयोग, एक तरफ हमने ले लिया x² और एक तरफ हमने लिया है y² और MRT। ये हमने 4 कॉलम यहां बनाए। तो देखिए छात्रों, यहां संयोग की जो बात की गई है, इसमें 5 प्रकार के संयोग बन रहे हैं, A, B, C, D और E। 5 संयोग है, A, B, C, D और E। अब इसमें क्या हो रहा है कि उपभोग वस्तु का तो उत्पादन हम एक इकाई बढ़ाते जा रहे हैं, और इसके बढ़ाने के कारण वाई वस्तु जो पूंजीगत वस्तु है, इसके उपभोग में क्या कर रहे हैं, हम कमी कर रहे हैं, इसका उपभोग हम घटाते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, OA, इसका मतलब ऐसा भी मान के चले कि 15 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो 0 का उत्पादन कर रहे हैं। अब एक इकाई को बढ़ाते जाएंगे, ये घटाना पड़ेगा। तो ए संयोग पर हम x वस्तु की 0
हिसाब से पहले सी पे आते हैं। तो सी पे हमने क्या किया, एक्स की 1 इकाई बढ़ा दी, जिसके कारण हमने वाई का तो त्याग किया है, 2 इकाई का कर दिया 13। उसकी 1 इकाई को प्राप्त करने के लिए वाई को तो हमने छोड़ा है और 2 इकाई छोड़ा है। फिर हम एक्स की 1 इकाई और बढ़ाते हैं, 2 कर दिया, तो हमने पहले 2 छोड़ा है, अब 3 छोड़ देते हैं, 10 आ गया। अब 3 इकाई का त्याग कर दिया। फिर हम इसकी 1 इकाई और बढ़ा रहे हैं, 3 हो गया। फिर हमको 4 छोड़ना पड़ेगा, 6 पर आ गए। फिर हम इसकी 1 इकाई और बढ़ा रहे हैं, 4, तो हम यहां 5 छोड़ेंगे, 1 पर आ गए। तो ये जो चेंज करने का जो रेट आ रहा है यहां पर, या बदलने का, वस्तु से जो बदलने का जो रेट आ रहा है वो बढ़ता हुआ है। कैसे बढ़ता हुआ है कि हमने इधर तो 1 इकाई बढ़ाने के लिए 2 इकाई का त्याग किया, फिर 1 इकाई बढ़ाने के लिए हमने 3 इकाई का त्याग किया, 1 इकाई बढ़ाने के लिए हमने 4 इकाई का त्याग किया और 1 इकाई बढ़ाने के लिए हमने 5 इकाई। तो ये जो एमआरटी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बढ़ता हुआ है। और जब ये एमआरटी बढ़ता हुआ होता है तो निश्चित तौर पर उत्पादन संभावना तो कैसा बनता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नत होता है। आगे जाकर हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, उत्पादन संभावना वक्र के साथ हम तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र को पढ़ेंगे और वहां आपको बताया जाएगा उदासीनता वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होता है, ऐसे होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये घटता हुआ होगा। कैसे घटता हुआ होगा उसको आप समझिए। देखिए, जैसे x की 1 इकाई हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले हमने 15 इकाई y का, हमने 5 इकाई छोड़ दिया 10, फिर हमने 4 छोड़ दिया 6, फिर 3 छोड़ दिया 3, फिर 2 छोड़ दिया 1। ये घटता हुआ सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, रिड्यूसिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक्स। इसमें 1 इकाई बढ़ाने के कितना छोड़ा हमने, 5, 15 से 10 पे आ गए ना, फिर 10 से कितने पे आ गए, 6 पे आ गए, 4 छोड़ दिया, फिर कितना छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ दिया। तो ये घटता हुआ सीमांत प्रतिस्थापन। तो जब एमआरटी घटता होता है तो वो वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होता है, कॉन्वेक्स होता है। और जब ये एमआरटी बढ़ता हुआ होता है तो रिडक्शन पॉसिबिलिटी का मूल बिंदु के प्रति क्या होता है, नतोदर। चूंकि हम यहाँ उत्पादन संभावना की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, उसमें बताया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। तो उसका कारण क्या है, उसमें सीमांत प्रतिस्थापन या रूपांतरण की जो दर है वो कैसी है, बढ़ती हुई है, जिसके कारण एक रिडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या होता है, मूल बिंदु के प्रति बढ़ता हुआ। तो छात्रों, यहाँ रिडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र जो है उसका मीनिंग, उसकी विशेषताएं और उसका चित्र और तालिका पर हमने चर्चा की है कि उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे किसे, कैसे इसका चित्र बनेगा, क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। एक उत्पादन संभावना तालिका बनाइए, तालिका हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ बताएगा। अब इसमें अगली जो घटना है वो है रिडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्टिंग, विवर्तन, उत्पादन संभावना वक्र का विवर्तन, या हम परिवर्तन भी कह सकते हैं। परिवर्तन किसमें, पीपीसी, रिडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अभी हमने रिडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया, ऐसे AB, ये इसका एक्स अक्ष है, ये इसका वाई अक्ष है। इधर हमने पूंजीगत वस्तु को लिया है और इधर हमने उपभोग वस्तु को लिया है। एक्स वस्तु जो है वो उपभोग वस्तु है और वाई वस्तु जो है वो पूंजीगत वस्तु है। अब एक रिडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस स्थिति में बदलता है, तो इसके विवर्तन को 2 प्रकार से समझाया गया। एक विवर्तन तो हो सकता है साधनों में परिवर्तन के साथ, उत्पादन के जो साधन है, भूमि, बुद्धि, श्रम, उनमें बदलाव हो जाए तब रिडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बदलेगा, या फिर उत्पादन की तकनीक में बदलाव हो जाए तो रिडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बदलेगा। तो सीधे तौर पर आपको ध्यान रखना है, पहला जो परिवर्तन बताया गया उसमें कहा गया है कि साधनों में परिवर्तन हो रहा है,
कहने का मतलब श्रम, भूमि, पूंजी, साज इनमें वृद्धि हो जाती है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अपवर्ड साइड से होता है। आगे की तरफ हो जाएगा ये A1 B1, आगे की तरफ बढ़ गया है। कब बढ़ता है आगे? जब उत्पादन के साधन की मात्रा में परिवर्तन हो जाए या उनमें वृद्धि हो जाए तो उत्पादन संभावना वक्र अपवर्ड साइड शिफ्टिंग हो जाता है आगे की तरफ। और यदि उत्पादन के साधन की मात्रा में कमी हो जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डाउनवर्ड साइड शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ। तो सीधे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि यदि साधन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, साधन बढ़ जाते हैं पहले की तुलना में, तो उत्पादन संभावना आगे बढ़ गया। और यदि साधन की मात्रा में कमी हो जाती है तो उत्पादन संभावना वक्र पीछे आगे। अब आगे बढ़ा हुआ उत्पादन संभावना वक्र किसी भी इकोनॉमी के लिए विकास का सूचक होता है। जब उत्पादन संभावना वक्र आगे बढ़ता है तो वो इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाती है, विकास की आगे बढ़ रही है, विकसित हो रही है। और यदि वो एक्शन पॉसिबिलिटी का पीछे की ओर आता है तो ये निर्धनता का सूचक है, यह इकोनॉमी को अल्प विकास की ओर ले जाता है। दूसरा जो परिवर्तन है इसमें वो है तकनीक में परिवर्तन। तकनीक में परिवर्तन, टेक्निक सुधर जाए या घटिया तकनीक हो, जब तकनीक सुधरेगी, तकनीक में बदलाव आएगा, श्रेष्ठ तकनीक होगी, तो उस स्थिति में एक उत्पादन संभावना वक्र आगे की ओर जाता है। और यदि तकनीक घटिया है, उसमें हाथ हो रहा है तकनीक में, तो उस स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीछे की ओर आता है। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि यदि एक वस्तु की तकनीक सुधर जाए, एक की स्थिर रहे, दूसरे की सुधर जाए, पहले वाले की स्थिर रहे, तो फिर यहाँ स्थितियां थोड़ी बदलेगी। जैसे आप देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और एक्स वस्तु की तकनीक में जो सुधार आ रहा है तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस प्रकार से बदल जाता है, जैसे ए, बी और बी। केवल उपभोग वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हुआ है, इसलिए एक्स अक्ष पर उत्पादन संभावना वक्र बी से B1 हो गया। इसी प्रकार यदि पूंजीगत वस्तु की तकनीक में सुधार हो जाए तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस प्रकार से बनेगा, बी स्थिर रहेगा, ए से A1 इस अक्ष पर आगे जाएगा, इस अक्ष पर आगे जाएगा। तो तकनीक का जो सुधार है, जिस वस्तु की तकनीक में सुधार होगा उसी वस्तु की तरफ उत्पादन संभावना वक्र आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। दोनों वस्तुओं की तकनीक में एक साथ सुधार होता है तो ये आगे की ओर जाता है, एक साथ में हास होता है पीछे की ओर आता है। केवल उपभोग वस्तु की तकनीक में सुधार होता है तो ये केवल एक्स अक्ष पर बी से B1 हो जाएगा, और यदि पूंजीगत वस्तु तकनीक में सुधार आता है तो ये ए से A1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से परिवर्तन आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें दो प्रकार का परिवर्तन आप देखेंगे। साधनों में वृद्धि या परिवर्तन होने के कारण वृद्धि या कमी हो सकती है, और तकनीक में परिवर्तन होने के कारण तकनीक सुधर सकती है, ह्रास हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में इस प्रकार से बदलेगा। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड आगे जाकर अवसर लागत आपको बताएंगे और मान्यताओं पर, इकोनॉमिक्स की जो मान्यताएं हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। साथ में इसका कॉस्ट जो चेंज होता है उसको भी हम आपको समझा देंगे। तो आज के वीडियो में केवल हम आपको यही पूरा करते हैं, इसको इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में इससे आगे का जो टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन का उसको हम लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।